और जंतर मंतर पर सैकड़ों महिलाएं हैं, हाथ में लाल झंडा लेकर निकली हैं। उनको टर्मिनेट करने का या इस तरह से उनको मतलब उनकी तनख्वाह ना बढ़ाने का कारण क्या है? उनको जितनी तनख्वाह दी जाती है उसमें कोई मतलब उनका गुजारा तो चल नहीं सकता ना। तो उनका प्रदर्शन तो सही चीज़ों के खिलाफ मतलब गलत चीज़ों के खिलाफ ही था। लेकिन अभी टीवी अखबार तो कह रहा है कि जो सरकार कर रही वो सारे फैसले सही है। टीवी अखबार तो प्रशासन के ही खिलाफ बोल नहीं सकता ना कुछ। प्रशासन ने तो खरीद रखा है उन सबको। तो आपको डर नहीं लगता है आपके ऊपर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो करेगी। अब गलत के खिलाफ तो आवाज़ उठाई जाएगी। आज ये शिकार है, कल को हम भी होंगे। पता नहीं कौन सा देश है इनका। बाउंड्री से ही सिर्फ देश बनता होता तो फिर तो पता नहीं। और लोग भी तो दूसरे देशों में भी बुरा हाल है, यूँ तो अपने देश में तो है ही। और ऐसे पता नहीं धर्म कौन सा खतरे में आ रहा है। लोग अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें धर्म बीच में कहाँ से आ गया? मोदी जी ने रोज़गार के लिए क्या किया है? अभी कोरोना के दौरान कोरोना के जो इतने भयंकर हालात चल रहे थे उस समय मजदूरों की उन्होंने क्या मदद की है? हम जैसे लोग तो ऐसे ही हैं, बस घूमते रहते हैं बिना बात। हमें तो कोई काम ही नहीं है, धूप में भटक रहे हैं ऐसे ही बस। वैसे भी जो श्रम कानून थे वो बस कागज पर ही थे। उनको ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड लेकर आई है कि सारे हक अधिकार मालिकों को ही मिले, सारे जो अमीर रईस हैं उनके ही हक में सारे फैसले हों, तो उनको रद्द करके जो पहले श्रम कानून थे उनको बहाल किया जाए, इन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अभी आपको बता दें, आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर एस्मा लगाया। एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाने का ही मतलब है कि आप इनके कामों को आवश्यक कामों में मान रहे हो, बहुत ज़रूरी कामों में गिन रहे हो। अगर ये इतना बेहद ज़रूरी काम कर रही हैं तो इनको क्यों वॉलंटियर्स कह के आप इनसे बेगार खटवा रहे हो? जो सरकार केंद्र में बैठी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनतकशों मज़दूरों को इसी नाम पे कि तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म के हो, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम अर्बन नक्सल हो, नक्सलाइट हो, यही कह के ये इनको आपस में बांट रहे हैं। असल मुद्दों से इनका ध्यान भटका रहे हैं। हम ये बात जो हिंदुओं के नाम पे लोगों को आपस में बांट रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, ये वो सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों रईसों की सरकार है। गरीब हिंदुओं का जाके देखिए जहांगीरपुरी में क्या हुआ। दंगे होते हैं उसमें भी गरीब हिंदू मारे जाते हैं। तो गरीबों मेहनतकशों का कोई धर्म जात नहीं होता है। गरीब गरीब है इस देश के। सबसे पहले भूखमरी में सबसे पहला नंबर आता है, बेरोजगारी में सबसे पहला नंबर आता है, अशिक्षा में महंगी होती शिक्षा में सबसे पहला नंबर आता है। तब देश का नाम खराब नहीं होता है। जब मोदी जी बाहर जाके बोलते हैं देश में सब चंगा है और यहाँ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ा के फेंक दिया जाता है, तब देश का नाम खराब नहीं होता है। ये सिर्फ मोदी जी और उनकी जो टीम है आरएसएस की और स्वयंसेवक संघ और बाकी जितने बीजेपी के इस तरह के सारे नेता मंत्री हैं वही इस देश में हिंदू राष्ट्र का नाम अलाप रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। सब बीजेपी वाले मचा रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं मचा रहा। सब बीजेपी वाले, मुसलमान नहीं मचा रहा कोई। ये तो सरकार लड़ाई करवा रही है हिंदुओं में और मुसलमानों में, सब में ये सरकारी करवा रही है लड़ाई। बजरंग दल वाले थे, वो थे वहाँ पे, अभी वो था क्या था वहाँ पे जहांगीरपुरी में था, सारे वही तो थे। दंगा भी वही करते हैं, साथ भी वही होते हैं। सरकार की जो वो है ना राजनीति वही दंगा करवाती है, पैसों वालों के लिए करते हैं मोदी जी काम। वो तो खुद मजदूर के बेटा है। हाँ, मजदूर का बेटा, चाय बनाने वाले मजदूर के बेटा बन गए। आज नाम खराब हो रहा है तो हम भी तो रोड पे उतरे हुए, तब मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा। आँख पे पट्टी बांध रखे मोदी। अरे धर्म गया तेल लेने, यहाँ तो धर्म होगा ना। हमारा परिवार बचेगा तो धर्म होगा ना। जब पहले हमारा परिवार बचेगा, अगर खाना नहीं मिलेगा बच्चों को तो वो मतलब कि क्या होगा? बांट रहे हैं वो हमारे को। मंदिर बनाने से भी कुछ नहीं होता, जब लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा तो मंदिर से क्या करोगे? देश के मजदूर दल ही देश का नाम रोशन करते हैं। हमारे को बताओ हम घर कैसे चलाएंगे? मोदी जी का एक था सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो ले लिया, विकास कहाँ गया? हाँ, क्यों नहीं खा लेते? मोदी क्यों नहीं खा लेता? केजरीवाल क्यों नहीं खा लेता? खुद खा लेना वो, हमें जिंदा तो रहने दो। मोदी जी जो इतनी बहनें बैठी है ना, एलजी के कहने से टर्मिनेशन हुआ था, वो फर्जी टर्मिनेशन वापस कर दे। मोदी का गुणगान ये खुद कर देंगी। फर्जी टर्मिनेशन वापस करवा दे। अभी मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। पहले छोटी सीढ़ी चढ़ेंगे तभी ऊपर चढ़ेंगे ना। जब अगर नींव कमजोर हुई ना, इमारत पहले गिरती है। मोदी जी खुद बैठेगा मंदिर में, मंदिर हमें देगा। ये इतनी माँ भेड़े रोड पे ला दी मोदी ने और केजरीवाल ने। ये बताओ
कि कबूतर भी ना खाए उस राशन को, इतना गंदा राशन आता है, सरकारी राशन। मंदिर में भगवान जी देंगे उनको खाने को, बीबी को छोड़ दिए देश के तो लिए। बीबी को कहाँ छोड़ा, इतनी बहनों को तो रोड पे ला दिया। 9,678 रुपए, और वो भी टाइम से नहीं मिलता था। अभी तो काफी टाइम हो गया और हमें टर्मिनेट कर दिया हड़ताल का इल्जाम लगा के। के लिए हड़ताल पर बैठी थी और उसके बाद सरकार ने जिस तरह से पीछे निकालने की कार्रवाई की है, और भी पूरे देश भर में अलग अलग जगह जहां भी मजदूर अपने संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर अपने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।